हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर हमारी क्लास चलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिगार्डिंग हिंदी की। तो हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आ गया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन से आपको कि बखूबी में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें बखूबी में समास की कि बखूबी में कौन सा समास है, तो बखूबी में अव्ययीभाव समास है। कौन सा सर? अव्ययीभाव समास है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समास है बखूबी में? अव्ययीभाव समास। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से केतु का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपसे पूछा गया कौन सा केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा है। ग्रह। ग्रह जो है ये केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये घर का पर्यायवाची शब्द है ना। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो प्राप्त ना हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम अलव्य। क्या बोलेंगे सर? अलव्य। जो प्राप्त ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? अलव्य। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर के लिए, सॉरी, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति कौन सी है? आराम से देखो और फिर बताओ, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति कौन सी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शरीर के लिए सही पर्यायवाची वाला पंक्ति कौन सी है? तन, देह, गात। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद में आपको बताना है सुंदर शब्द कैसा शब्द है। तो सुंदर शब्द जो है वो एक विधेय विशेषण शब्द है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी, इन सभी की रिगार्डिंग हिंदी का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुँचना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर। तारिक सरवर, ठीक है। तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम अग्रज बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। सरल वाक्य में बदलना है इसको। ये और से जुड़ा हुआ है तो ये संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य बनाना है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में ऑफ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवाप्ति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रवृत्ति का विलोम निम्नलिखित में से सही विलोम आपको बताना है। निवृत्ति। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विरोधाभास अलंकार आपको पहचानना है, कौन सा विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है?
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है? पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रह अथवा यह वरदान, यानी कि पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। कलई खुलना, इस मुहावरे का भावार्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रहस्य प्रकट हो जाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द में सटीक विलोम शब्द आपको बताना है। लौकिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलौकिक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? सही आंसर हो जाएगा आपका व्यथित, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। न्यून शब्द की में कौन सी संधि है? न्यून शब्द में संधि आपसे पूछी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? यण संधि, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है? तात्कालिक, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा काम करने की बहुत धीमी गति, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग प्रकार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा उपदेशक, एक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। मनगढ़ंत का सही समासिक विग्रह आपको बताना है। मन से गढ़ा हुआ, मनगढ़ंत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, शुद्ध वाक्य दंड निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये तो गलत है ना? ऑप्शन नंबर डी सही होएगा, उसे पैतृक संपत्ति से हिस्सा नहीं मिला, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना? संभावना वृत्ति का किस वाक्य में क्रिया की संभावना वृत्ति का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, यहाँ संभावना दर्शाई जा रही है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो आपको बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि यानी गलती है। इसके तीसरे पार्ट में गलती है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, खरीदने नहीं, खरीदनी। अमूल और अमूल्य शब्द का सही अर्थ क्या है? अमूल का मतलब है जड़ रहित और अमूल का मतलब है कीमती, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द देशज शब्द है? जूता एक देशज शब्द है। जालक का तद्भव क्या होगा? झरोका, जालक का तद्भव क्या हो जाएगा सर? झरोका, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? साह, ये एक व्यंजन नहीं है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है ना? ये ऊष्म व्यंजन में देखने को मिलेगा। संयुक्त व्यंजन बताना था कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भये, पंक्ति में कौन सा रस है? सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? बच्चे बूढ़े, ये विलोम शब्द युग्म है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, मैंने अपने आप मैंने अपने आप वस्त्र साफ कर मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।